गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके साथ हूँ और आज हम देखने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चंस और होपफुली आपने जो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो देखा होगा और आपको कुछ ना कुछ उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। आज हम फिर से एक नए गेट के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे मोड्स हैं 8253 के उनको स्टडी करेंगे आज हम यहाँ पे। और मोड्स के साथ ही साथ हम यहाँ पे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को कैसे यूज़ करते हैं और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी वैल्यू पे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको भी देखेंगे। तो फर्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये गेट 2003 में पूछा गया है। इसमें गिवन है एक इंस्ट्रक्शन की सीरीज़ दी हुई है, मतलब एक सब रूटीन दिया हुआ है। सब रूटीन इज़ नोन एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन शॉर्ट। जो भी कोई 4-5 इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए होते हैं, इस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम सब रूटीन कहते हैं। पहली बात तो ये एक डे टू डे लैंग्वेज में अगर हम देखें कि माइक्रो प्रोसेसर में हम किसी इंस्ट्रक्शन की जो जार्गन है उसको समझ रहे हैं इस चीज़ के लिए तो। और बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 8085 एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MVI A89, then again MVI B74. MVI is denoted move immediate, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को डिनोट करता है। यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू है यहाँ पे गिवन है 89, ये एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का पार्ट है जिसमें हम जो भी हमारा इनपुट सोर्स वैल्यू होती है वो हम इंस्ट्रक्शन में मेंशन करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमने 89 को मेंशन किया है जिसको हम मूव करा रहे हैं ए में, ए रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर में। फिर हम 74 को मूव करा रहे हैं बी रजिस्टर में। देन परफॉर्म दी ऐड बी, मतलब बी के कंटेंट को ए में ऐड कर रहे हैं। ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है कि हमारा जो भी ऐसा इंस्ट्रक्शन गिवन होता है तो वहाँ पे अंडरस्टूड थिंग ये है कि हमारा ये जो भी कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर की वैल्यू से ऐड किया जा रहा है या अदर कोई भी ऑपरेशन है तो वो उस पर परफॉर्म किया जा रहा है, उसका नेमोनिक वहाँ पे मेंशन होगा, है ना। और एक और चीज़, जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब ये बी से ए में कंटेंट को ऐड किया जा रहा है ना। लास्ट यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन गिवन है वो DAA विच इज़ अ डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे हमें एवेल्युएट करना है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा। और जब हम ये सारे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर लेंगे और इनके परफॉर्मिंग के बाद हमारे फ्लैग्स का स्टेटस क्या हुआ, तो होपफुली ये इजीली आप कर सकते हैं। और जब तक हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं 8253 के मोड्स को डिस्कस करते हैं तब तक ये आपका आंसर भी आ जाएगा। जो भी गेट एस्पिरेंट्स हैं, मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और भी आप बाद में भी कर सकते हैं और लास्ट में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा मोड 0 फर्स्ट विच इज़ जैसा कि आपको मालूम है हमारे पास 6 मोड्स होते हैं 8253 में, या 8254 की हम बात करें तो मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 एंड मोड 5 हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम सबसे पहले मोड 0 को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम कंट्रोल वर्ड को हमने भी लास्ट टाइम देखा हुआ था जिसमें फर्स्ट बिट जो रहता है D0 ये BCD या बाइनरी काउंट को डिनोट करता है। यहाँ पे हम चूंकि BCD परफॉर्म कर रहे हैं काउंट ऑपरेशन, इसलिए हमने यहाँ पे क्या पुट किया है, 1 पुट किया हुआ है ना। दी मोड 0 सिलेक्शन किया हुआ है हमने यहाँ पे, मोड के सिलेक्शन के लिए हमने यहाँ पे 000 पुट करके रखा है विच इज़ अ बाइनरी ऑफ अ 0, है ना। जीरो का को हम रिप्रेजेंट करें अगर बाइनरी में तो 000 से डिनोट करते हैं ना। हम रीड लोड कहाँ से करवा रहे हैं, LSB पॉइंट से करवा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 01 इंसर्ट किया है। और जो हम काउंटर ऑपरेशन के लिए काउंटर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा काउंटर 0, इसलिए हमने यहाँ पे 00 पुट किया है। अब जैसा कि मैंने जब ब्लॉक डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर रहा था तब मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट होते हैं। यहाँ पे क्लॉक हमारा इनपुट सिग्नल है, गेट हमारा ट्रिगर इनपुट सिग्नल है जो कि हमारे काउंटर को ट्रिगर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। आउटपुट के लिए हम यहाँ पे आउट यूज़ करते हैं। किसी भी मोड को हम 3 ऑपरेशन में स्टडी करेंगे। मोड 0 का फर्स्ट ऑपरेशन जो है, फर्स्ट केस जो है वो जनरल ऑपरेशन कहलाता है। केस बी जो है वो गेटेड डिसेबल ऑपरेशन कहलाता है। और जो थर्ड केस रहेगा वो हमारा न्यू काउंट ऑपरेशन कहलाएगा, है ना। यहाँ पे हमने न्यू काउंट दिया है, यहाँ पे हमने गेट ट्रिगर इनपुट को थोड़ी देर के लिए लो किया हुआ है, या फिर किसी जगह पे हम इसको न्यू गेट ट्रिगर इनपुट भी दे सकते हैं, है ना।
और चूंकि हम सब डाउन काउंटर में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आउटपुट रहेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, यानी कि 5 4 3 2 1 इस टाइप के ऑर्डर में हमें डिस्प्ले होगा ना। अब मैं यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे जो हमने इसकी कंट्रोल वर्ड की वैल्यू निकाली है 11H, है ना। तो 11H कैसे निकाला, ये हमारा ये जो नेबल दिया हुआ है, फर्स्ट नेबल और सेकंड नेबल, उसका ये कन्वर्जन है BCD टाइप में। तो ये देखिए 0 0 0 1 को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये 0 0 0 1 ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये 11 हमारा यहाँ पे 11H इसकी जो वैल्यू आ गई है वो हमने बाइनरी से कन्वर्ट करके हमने निकाल लिया है ना। अब जैसे ही इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम ये गिवन करते हैं हमारे काउंटर को कि वैल्यू हमारा कंट्रोल वर्ड की वैल्यू क्या है 11 है, इट मीन्स काउंटर ये हमारा जो मशीन है 8253 है वो ये समझ जाएगा कि उसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि उसको BCD टाइप काउंट परफॉर्म करना है, मोड 0 में वर्क करना है, रीलोड कहाँ से कराएगा वो LSB से कराएगा। देखिए LSB काउंट दे के रखा है हमने यहाँ पे, और काउंटर कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पे, काउंटर 0 यूज़ हो रहा है ना। यहाँ पे फर्स्ट हमारा राइट ऑपरेशन। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने यहाँ पे लो दे के रखा हुआ है, CW की वैल्यू क्या दिया है मैंने 11H दिया है, लेकिन मैंने उसको इंसर्ट करने के लिए इसको लो किया है। LSB की वैल्यू मैंने 0.5 दिया है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, बस वो मोर देन 2 होना चाहिए ना। तो 0.5 हमने जो काउंट दिया है तो वो ये इसको भी मैंने लो दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने राइट जो यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है। एक्टिव लो सिग्नल मतलब जब हम लो पल्स देते हैं तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये हमेशा याद रखिए। ऐसे ही अगर हम रीड की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये लो होके ही इंडिकेट करता है। इसको और आप अच्छे से समझ सकते हैं, मेरे प्रीवियस मैंने कुछ वीडियो शेयर किए हुए जिसमें मशीन साइकिल, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड 8086 का डिस्कस किया हुआ, उसमें ये ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नाउ अब हम फर्स्ट मोड 0 की बात करते हैं, विच इज़ द इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। इसके नाम का मतलब अभी आपको समझ में आने वाला है ना। देखिए सबसे पहले हमने क्लॉक दिया हुआ है, हमने राइट ऑपरेशन को यूज़ करके हमने वैल्यू इंसर्ट करा दी है, ट्रिगर इनपुट दे के रखा है। अब हमारा काउंटर काउंट स्टार्ट करेगा। काउंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि जब उसके पास वैल्यू होगी उसी के बाद वो काउंट परफॉर्म कराएगा। तो यहाँ पे उसने सिंपली डाउन काउंटर है तो ये लो होके 5 4 3 2 1 0 करके उसने यहाँ पे हमें शो किया हुआ है। वापस से ये क्या हो गया है, क्योंकि न्यू कोई वैल्यू दिया नहीं है हमने यहाँ पे, तो ये वापस से अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गया ना। सेकंड ऑपरेशन इज अ गेटेड डिसेबल ऑपरेशन। गेटेड डिसेबल ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फॉर 2 क्लॉक पल्सेस वी आर जस्ट लो डाउन दी गेट ट्रिगर इनपुट। हमने गेट ट्रिगर इनपुट को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या किया, डिसेबल किया। अब यहाँ पे इस कंडीशन में ये काउंट को कंटिन्यू नहीं कर रहा, ये स्टक हो गया है 2 वाली वैल्यू पे, और जैसे ही उसको ट्रिगर इनपुट वापस से हाई मिलता है ये रिज्यूम करेगा उसके प्रीवियस काउंट को। तो यहाँ पे 3 2 2 के बाद ये 1 से कंटिन्यू करता हुआ ये 0 इसने कंप्लीट किया, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 दिया यहाँ पे, इसलिए ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमने 5 दिया था काउंटर ना। नेक्स्ट ऑपरेशन इज न्यू गेट न्यू काउंट ऑपरेशन, है ना। न्यू काउंट ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने 4 पहले दिया हुआ है फिर 3 दिया है, लेकिन हमने ट्रिगर इनपुट चूंकि हाई करके रखा हुआ है और फर्स्ट काउंट के लिए काउंट ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन न्यू काउंट ऑपरेशन मिल गया और उसके लिए ट्रिगर इनपुट भी हाई मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, ये न्यू काउंट को एक्सेप्ट कर रहा है और प्रीवियस को वहीं पे स्टॉप कर दे रहा है। तो यहाँ पे 3 2 1 0 ये हुआ। अब यहाँ से ये जो वर्ड है इंटरप्ट, है ना, तो ये जो यहाँ पे गेट डिसेबल होना और यहाँ पे ये न्यू काउंट का आना, ये क्या है, इंटरप्ट है प्रीवियस काउंट के लिए। तो इसलिए इसका नाम क्या है हमारा, इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। नाउ नेक्स्ट इज अ मोड 1 विच इज अ प्रोग्रामेबल वन शॉट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिगरिंग का मेथड अलग है। हम जब भी हम कोई काउंट देते हैं, काउंट के बाद हम ट्रिगर पल्स देते हैं, है ना। अगर हमारा प्रीवियस काउंट गिवन है तो वो न्यू काउंट के लिए यहाँ पे हम ट्रिगर इनपुट अगर मिल रहा है तो वो उसको कंटिन्यू करता है, न्यू काउंट एक्सेप्ट करा लेता है। तो यहाँ पे सिंपली अगेन यहाँ पे हमारा ट्रिगर इनपुट दिया हुआ है, राइट ऑपरेशन गिवन है, CW की वैल्यू 13H है, LSB 3 है और ये काउंट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे गेटेड डिसेबल ऑपरेशन में क्या किया है, हमने ट्रिगर इनपुट फिर से दे दिया,
जबकि हमारा प्रीवियस वन कंप्लीट नहीं हुआ था, यहाँ पे 1 देखिए 0 नहीं हुआ है और हमने इसको दे दिया, फिर से एक ट्रिगर इनपुट दिया। तो ये क्या करेगा, जो भी काउंट दिया हुआ है उसको रीइनिशिएट कर देगा काउंट पल्स को, और फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये 3 2 1 0 कंप्लीट करेगा। नाउ न्यू काउंट ऑपरेशन में फर्स्ट ही हैज टू कंप्लीट प्रीवियस काउंट ऑपरेशन देन स्विच टू न्यू काउंट ऑपरेशन, इसलिए इसका नाम है प्रोग्रामेबल वन शॉट। फर्स्ट उसको कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे जो 13H जो हमारी वैल्यू है वो इस तरीके से हम, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपली ये लास्ट जो LSB साइड का नेवल जो है हमारा उसको देखिए आप ध्यान से, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी BCD काउंट है, LSB से हम रीड लोड परफॉर्म करा रहे हैं, सिलेक्ट काउंटर 0 किया है, बट मोड हमारा क्या हो गया है, मोड 1 है। मोड 1 के लिए हम बाइनरी कन्वर्जन 001 लिखते हैं यहाँ पे, है ना। इसलिए अगर हम इस नेवल को काउंट करेंगे तो ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्स्ट वाला 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 13H यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा रीड जनरेटर। यहाँ पे रीड जनरेटर में ये वैल्यू जो है हमारी CW की वो 15H हो जाएगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन लिखेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे 0 1 0 पुट करेंगे और ये 1 BCD को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे वही का वही रहेगा, तो ये जिसका कन्वर्जन निकल के आएगा 5 आएगा। यहाँ पे ने इसको डोंट केयर से शो किया हुआ है, हम 0 भी पुट कर सकते हैं, उसमें कोई उसमें मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ट्रिगर इनपुट दिया हुआ है, काउंट दिया हुआ है, ये काउंट परफॉर्म कर रहा है। बस थोड़ा सा आउटपुट यहाँ पे हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए लास्ट जैसे ही इसका काउंट रीच करता है 0 पॉइंट पे, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या करता है, लो होके इंडिकेट करता है। और अगर इस पे काउंट दिया हुआ है और गेट ट्रिगर इनपुट हाई मिल रहा है तो ये इसको प्रीवियस काउंट को, जैसे कि हम मोड 1 में कर रहे थे, वैसे ही इसको रिज्यूम कर लेगा, रीइनिशिएट हो जाएगा ये, है ना। और अगर हम मोड 2 में गेटेड डिसेबल ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये जस्ट सिमिलर परफॉर्म करेगा हमारे प्रीवियस वाली की तरह। तो वो क्या करेगा, उसको रीइनिशिएट कर लेगा। यहाँ सॉरी मतलब यहाँ पे रीइनिशिएट करेगा, यहाँ पे 4 3 2 1, है ना। और न्यू काउंट ऑपरेशन में जैसा पहले हो रहा था वैसे ही का वैसा ये परफॉर्म करेगा, तब तक जब पहला कंप्लीट नहीं हो रहा है जब तक ये नया एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज स्क्वायर वेव जनरेटर, है ना। ये इसमें स्क्वायर वेव जनरेटर में काउंट्स की जो वैल्यू होती है वो इवन और ऑड दो तरीके से यहाँ पे हमने शो करी हुई है। अगेन ये CW की वैल्यू अब 17H हो जाएगी क्योंकि मोड हमारा चेंज हो गया है ना। अब अगर यहाँ पे LSB काउंट 4 दिया, इवन टाइप दिया, तो यहाँ पे आउटपुट जो है हमारा N/2 के लिए हाई रहेगा, N/2 के लिए ये लो रहेगा, है ना। और अगर यहाँ पे काउंट वैल्यू ऑड है तो N+1/2 के लिए ये हाई रहेगा और N-1/2 के लिए लो रहेगा। मतलब जैसे 5 दिया है तो 5+1/2 मतलब 3 क्लॉक पल्सेस के लिए ये हाई रहा है। और रिमेनिंग अब चूंकि काउंट हमारा 2 का है ना, सॉरी 5, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा ना। अब अगर उसी वैल्यू को 5-1/2 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 के लिए लो रहेगा। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। बाकी जैसा गेटेड डिसेबल ऑपरेशन है तो गेटेड डिसेबल ऑपरेशन में जितने टाइम के लिए इसको डिसेबल किया है वो स्टक रहेगा, है ना। और न्यू काउंट वैल्यू के लिए अगर हम देखें तो प्रीवियस वन को वो क्या कर रहेगा, पहले कंप्लीट करेगा, देन नेक्स्ट वाले को वो एक्सेप्ट करेगा, है ना। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 19H हो गया है। सॉफ्टवेयर ट्रिगर स्ट्रोब मोड, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली, जितने भी हम अभी मोड्स स्टडी करते हुए आ रहे हैं सब में ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो नेगेटिव गोइंग एज के साथ हो रहे हैं क्लॉक के, है ना। सिर्फ मोड 5 जो रहेगा उसमें ये पॉजिटिव गोइंग एज के साथ परफॉर्म होंगे, ठीक। और यहाँ पे ये जस्ट सिमिलर है हमारा मोड 0 की तरह, जैसे कि वहाँ पे परफॉर्म हो रहा था, वहाँ पे बस आउटपुट हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होने का तरीका चेंज है, बाकी सारी चीज़ें एज सिमिलर हैं जो हमारे प्रीवियस वन में थी। इसने क्या किया, यहाँ पे जैसे गेट डिसेबल किया तो ये 3 पे स्टक हो गया है ना। और ये अगर यहाँ पे हम देखें तो 4 हमारा गिवन है, तो ये 3 2 1 हुआ, लेकिन न्यू काउंट आ गया तो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा,
प्रीवियस वाले को छोड़ दिया उसने। तो ये मोड 0 की तरह ही है सिमिलर। अब लास्ट विच इज़ अ मोड 5 हार्डवेयर ट्रिगर स्टॉप, जैसा मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पे हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 4 दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रिगर इनपुट दिया है, 4 3 2 1 0 के लिए काम किया है ना। और यहाँ पे जो भी डिसेबल ऑपरेशन है वो जस्ट मोड 1 की तरह रीइनिशिएट वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है वही मोड 1 की तरह जैसा प्रोग्रामेबल 1 शॉट में किया हुआ है, बस यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले का तरीका चेंज है। यहाँ पे एक क्लॉक पल्स के लिए ये आउटपुट 0 के बाद भी एक उसके लिए क्या हो रहा है, लो हो रहा है। देन न्यू काउंट आने के बाद, ट्रिगर इनपुट मिलने के बाद ही ये इनिशिएट करता है। तो ये पूरा डिस्कशन था हमारा डिफरेंट मोड्स ऑफ 8253 के बारे में। अब हम जो मैंने क्वेश्चन आपके पास छोड़ के रखा हुआ था उसको डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास ए में MBI जो हम इंस्ट्रक्शन और रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे 89 को मूव कराया था हमने इमीडिएटली, और फिर बी में अगर हम देखें तो 74 को मूव कराया था। अब देखने वाली बात ये है कि जब हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐड करना है हमको, ऐड A, B वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसकी वैल्यू ये निकल के आएगी, है ना। ये देखें यहाँ पे आप देखने वाली चीज़ क्या है, नो AC, नो ऑक्सिलरी कैरी। यहाँ पे हमने कोई भी ऑक्सिलरी कैरी निकल के नहीं है, और यहाँ पे कैरी भी कुछ भी नहीं है ना। ये 1 0 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, है ना। 0 1 1 0 1 1 0 1 1 एंड 1 0 1। अब अगर हम यहाँ पे एक वर्ड लिखा है उन्होंने, नॉट वैलिड BCD, नॉट वैलिड BCD वैलिड नहीं है। मतलब अगर हम देखें बाइनरी कोडेड डेसिमल तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 9 होती है ना। और हेक्साडेसिमल में ABCDEF ये ऐड हो जाता है ना, लेटर्स आ जाते हैं। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, डेसिमली एडजस्ट एक्यूमुलेशन, है ना, ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है। तो डेसिमली एडजस्ट एक्यूमुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, 13 का है ना। तो 13 के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 0 1 1, और यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी कैरी के फॉर्म में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 किया हुआ है। और ये चूंकि हमारा 16 है तो 16 के लिए यहाँ पे हमने 6 लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे हम कैरी में क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं। ये हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है। अब ये जो है हमारा कंटेंट 63, ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारा एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 63, और यहाँ पे अब जो फ्लैग्स के स्टेटस हैं वो चेंज हो जाएंगे। पहली कंडीशन में अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑक्सिलरी कैरी नहीं था, कैरी भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा और कैरी फ्लैग भी सेट हो जाएगा ना। नंबर ऑफ वंस को हम देख लें तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वंस पैरिटी फ्लैग यहाँ पे सेट रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इवन है। कैरी को हम हमेशा एक्सक्लूड करते हैं। रिजल्ट हमारा 0 नहीं हो रहा है, इसलिए हमने 0 करके रखा है। और यहाँ पे हमारा साइन जो है ये MSB पॉइंट पे देखेंगे तो 0 है, इसलिए हमने इसको 0 रखा है। तो ये होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे मल्टीपल ऑपरेशंस आपके पास में आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी, जैसे मैंने लास्ट टाइम में आपको कंपेयर और दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए थे, तो ऐसे और भी ऑपरेशंस परफॉर्म करा के फ्लैग के स्टेटस को पूछा जा सकता है, या एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। Thank you friends for watching my videos, or please give me appreciation if you like my videos. Thank you, and share my videos because it is helpful for someone. Thank you.